एरिया 51 अमेरिका का सबसे गुप्त बेस नेवादा के रेगिस्तान में। सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत ही रेत है। ना आसपास कोई शहर, ना कोई टूरिस्ट स्पॉट, ना इंसानी बस्ती का कोई निशान। और फिर एक बोर्ड दिखाई देता है, वार्निंग, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यूज ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। यहाँ फोटोग्राफी मना है, यहाँ रुकना मना है, यहाँ सवाल पूछना भी मना है। गूगल मैप्स पर इसकी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन जूम करोगे तो साफ तस्वीर गायब हो जाती है। सैटेलाइट इमेज धुंधली, सिक्योरिटी एज यूवीज गश्त पर, पहाड़ों में छिपे कैमरे। सरकार कहती है ये सिर्फ एक टेस्टिंग फैसिलिटी है, लेकिन दशकों तक अमेरिका ने इसके अस्तित्व से ही इनकार किया। अगर सब कुछ सामान्य है तो इतना डर किस बात का? क्या यहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट छुपाए गए हैं? क्या यहाँ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो दुनिया को हिला सकते हैं? या सच कुछ और ही है? आज हम विस्तार से जानेंगे एरिया 51 का सच। एरिया 51 का जन्म 1950 का दशक, शीत युद्ध का समय। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को हराने के लिए तकनीकी दौर में थे। अमेरिका को चाहिए थी एक ऐसी जगह जहां वो गुप्त रूप से नए जासूसी विमान टेस्ट कर सके, ऐसी जगह जहां कोई देख न सके। नेवादा के ग्रूम लेक रेगिस्तान को चुना गया। दूर दराज इलाका, सूखा मौसम, कम आबादी, गोपनीयता के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यही टेस्ट हुए यूदो रिकनॉसेंस एयरक्राफ्ट A-12 ऑक्सकाट, SR-81 ब्लैकबर्ड, SR-81 इतना तेज था कि मिसाइल भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। सोचो, अगर 1960 के दशक में किसी ने आसमान में आवाज से 3 गुना तेज उड़ता विमान देखा हो तो वो उसे UFO ही समझेगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात, अमेरिकी सरकार ने 2013 तक आधिकारिक रूप से स्वीकार ही नहीं किया कि एरिया 51 नाम की कोई जगह मौजूद है। मतलब करीब 60 साल तक दुनिया को अंधेरे में रखा गया। और इसी रहस्य ने जन्म दिया सैकड़ों साजिशों को। लोगों ने कहना शुरू किया, यहाँ सिर्फ विमान नहीं, कुछ और भी छुपाया जा रहा है। क्या सरकार सिर्फ तकनीक छुपा रही थी, या सच में यहाँ किसी दूसरी दुनिया की कहानी दबी हुई थी? क्यों एरिया 51 का नाम आते ही एलियंस, UFO और गुप्त प्रयोग याद आते हैं? कहानी अब यहीं से और गहरी होने वाली है। और सोचने वाली बात यह है, अगर सिर्फ विमान ही टेस्ट हो रहे थे तो इतनी ज्यादा गोपनीयता की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है? पार्ट 2, UFO, अफवाहों का विस्फोट। 1947 के बाद अमेरिका में UFO साइटिंग्स अचानक बढ़ने लगी। रॉसवेल इंसिडेंट ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया। फिर 1989 में एक व्यक्ति टीवी पर आता है, बॉब लेजर। वो दावा करता है उसने एरिया 51 के एक गुप्त सेक्टर S4 में काम किया। वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे थे। सरकार उन्हें रिवर्स इंजीनियर कर रही थी। उसने एलिमेंट 115 का जिक्र किया, जो उस समय आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने एटॉमिक नंबर 115 वाला एक सिंथेटिक एलिमेंट खोजा। लोगों ने कहा, यह संयोग है या सच की झलक? बॉब लजार की शैक्षणिक रिकॉर्ड्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सरकार ने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, लेकिन उसकी कहानी आज भी एरिया 51 की सबसे लोकप्रिय थ्योरी बनी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात, आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला, फिर भी उसकी कहानी मरती नहीं। पार्ट 3, जमीन के नीचे के रहस्य। षड्यंत्र सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहती हैं एरिया 51 के नीचे कई स्तरों वाला अंडरग्राउंड बेस है। गुप्त लिफ्टें, छिपी सुरंगें, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली लैब्स। कुछ थ्योरी ये भी दावा करती हैं एलियन ऑटोप्सी यहीं हुई, मानव एलियन हाइब्रिड बनाए गए, माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हुए। आधिकारिक दस्तावेज कभी इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन गोपनीयता प्लस भारी सैन्य फंडिंग प्लस प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र बराबर कल्पना के लिए परफेक्ट माहौल। एरिया 51 के ऊपर का एयर स्पेस दुनिया के सबसे प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों में गिना जाता है। अगर कोई नागरिक विमान गलती से अंदर घुस जाए तो तुरंत फाइटर जेट सक्रिय हो जाते हैं।
कहा जाता है कि आसपास की पहाड़ियों पर सशस्त्र गार्ड्स 24 घंटे निगरानी करते हैं। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी पूरी जानकारी नहीं दी जाती, सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर। कई पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्होंने ऐसी तकनीक देखी जो उस समय की विज्ञान से दशकों आगे थी, पर कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। और शायद यही अनिश्चितता एरिया 51 को रहस्य से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। पार्ट 4, स्टॉर्म एरिया। 51 2019 में एक साधारण फेसबुक मजाक ने इंटरनेट हिला दिया। स्टॉर्म एरिया 51 टैगलाइन था, "They can't stop all of us." शुरुआत में यह सिर्फ एक मीम था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह वायरल मूवमेंट बन गया। 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने गोइंग या इंटरेस्टेड क्लिक किया। ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट, हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, क्या सच में लोग एरिया 51 में घुसने की कोशिश करेंगे? अमेरिकी वायुसेना यूएस एयरफोर्स ने आधिकारिक चेतावनी जारी की, एरिया 51 एक सक्रिय सैन्य अड्डा है और अवैध प्रवेश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। नेवादा के छोटे से कस्बे रेचल की आबादी कुछ दर्जन लोगों की है, लेकिन अचानक वहां हजारों पर्यटकों के आने की संभावना बन गई। स्थानीय प्रशासन ने इमरजेंसी की तैयारी की, अतिरिक्त पुलिस, मेडिकल टीम और सुरक्षा तैनात की गई। तय तारीख आई, 20 सितंबर 2019। कुछ सैकड़ों लोग सच में वहां पहुंचे, कुछ एलियन कॉस्ट्यूम में, कुछ नरूतो रन करते हुए कैमरे के सामने भागे, कुछ सिर्फ मजे के लिए। रेत कभी हुआ ही नहीं। इवेंट एक छोटे से म्यूजिक फेस्टिवल और इंटरनेट कल्चर सेलिब्रेशन में बदल गया। लेकिन असली बात यह नहीं थी कि लोग अंदर घुसे या नहीं। असली बात यह थी कि सिर्फ एक मजाक ने दुनिया भर के लोगों की जिज्ञासा को एक जगह जोड़ दिया। यह घटना दिखाती है कि एरिया 51 अब सिर्फ एक सैन्य बेस नहीं रहा, यह एक सिंबल बन चुका है। सिंबल सरकारी गोपनीयता का, छुपे हुए सच का और उस सवाल का जो आज भी अनुत्तरित है, क्या हमें सब कुछ बताया जाता है या कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं? पार्ट 5, तार्किक सच्चाई। असलियत क्या हो सकती है? अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं एरिया 51 एलियंस का बेस नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के विमानों का डेवलपमेंट सेंटर है। यह वही जगह मानी जाती है जहां लॉकहीड F-117, नाइट थॉ जैसे स्टेल्थ विमान गुप्त रूप से टेस्ट किए गए। बाद में दुनिया ने RQ-170 सेंटिनल जैसे ड्रोन भी देखे, और इससे पहले यहां लॉकहीड SR-61 ब्लैकबर्ड जैसी सुपरसोनिक मशीनें उड़ चुकी थीं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस्ड प्रोपल्शन रिसर्च। शीत युद्ध के समय गोपनीयता जरूरी थी। अगर दुश्मनों को जानकारी मिल जाती तो रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाती। जब आम लोग आसमान में अजीब आकार के, बिना आवाज वाले या बेहद तेज विमान देखते थे तो उन्हें UFO समझ लेना स्वाभाविक था। हो सकता है एलियंस वाली कहानियां सिर्फ एक कवर स्टोरी रही हों ताकि असली प्रोजेक्ट सुरक्षित रह सकें। सरकार ने कभी UFO अफवाहों को पूरी ताकत से खत्म करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि शायद वो अफवाहें ही असली सच्चाई से ध्यान भटका रही थीं। लेकिन एक और दिलचस्प संभावना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एरिया 51 में जो बन रहा था वो इतना एडवांस था कि आम जनता उसे समझ ही नहीं पाती। इतिहास गवाह है, हर नई तकनीक शुरुआत में असंभव लगती है। रडार, जेट इंजन, स्टेल्थ, सब कभी साइंस फिक्शन जैसे लिंकेटते थे। तो क्या एरिया 51 का रहस्य एलियन नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की वो ताकत है जो कल्पना से भी तेज दौड़ती है? कभी कभी सबसे सरल व्याख्या ही सच होती है, और कभी कभी सच इतना साधारण होता है कि हमें वो रहस्य जैसा लगता है। सवाल ये नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये है सरकार कितना सच बताती है। एरिया 51 अब एक प्रतीक बन चुका है, गोपनीयता का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, अनसुलझे सवालों का प्रतीक। नेवादा का रेगिस्तान शांत है, हवा चलती है, रेत उड़ती है, सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन उस शांति के नीचे शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कभी तकनीक के रूप में, कभी सैन्य शक्ति के रूप में, और कभी हमारी अपनी कल्पनाओं के रूप में। क्योंकि सच चाहे जो भी हो, एरिया 51 ने एक बात साबित कर दी है, इंसान को रहस्य पसंद है।
उसे अज्ञात से डर भी लगता है और उसी अज्ञात की तरफ वो सबसे ज्यादा आकर्षित भी होता है। और जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं, एक सवाल है, एक प्रतीक है, एक अधूरी कहानी है। और शायद कुछ रहस्य सच जानने से ज्यादा रहस्य बने रहने में ही ताकतवर होते हैं।